गोपाल डिस्पोजल सेंटर, बांसवली वाली गली, सादाबाद, जनपद हाथरस की तरफ से आप सभी लोगों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दरअसल किसान साथियों, इस समय पर मैं जो हूँ कोल्ड स्टोरेज के अंदर से आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी अंधेरे में रखा जाता है। विगत मेरी ये मुहिम लगातार 4 दिनों से जारी है और निश्चित तौर पर जब तक आप लोगों को आलू के सही रेट नहीं मिलेंगे, जो आप लोग सोच रहे हैं, जो आप लोगों की उम्मीदें हैं, जो आप लोगों के सपने हैं, वो सब पूरे नहीं होंगे, तब तक ये ऐसे ही हम जो है आप लोगों को दिखाते रहेंगे। कोई यूट्यूबर दिखाए या ना दिखाए, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने तो शुरुआत से ही आप लोगों को गुमराह करके रखा, आप लोगों को सच्चाई से रूबरू नहीं कराने दिया, आप लोगों के प्रति जो है जहर जो है उगलते रहे, आप लोगों को मेरे प्रति जो है भड़काते रहे। ठीक है, जैसा जिसका चला वैसे वो होता हुआ, और उसके बाद में हमने जो कहा वो होता चला गया। ऐसे में इन लोगों को अपनी कमी और खुद को दबता हुआ पाया तो इन लोगों ने आरोप भी जमकर लगाए। लेकिन किसान साथियों, समय को कुछ और ही मंजूर था। हमने आप लोगों को जो स्थितियां, जो परिस्थितियां बताई, वो सब जो है आप लोगों के सामने जो है आया। जनवरी में हमने जो कहा 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, वो आप लोगों ने देखा। हमने कहा 800-1000 रुपये प्रति कट्टा के सौदे जो है खेतों से होंगे, वो भी आप लोगों ने देखा। उसके बाद में हमने आप लोगों को ये सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जब बदली, आप लोगों ने देखा, तो हमने ये कहा आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। अब 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू जो है, चूँकि हमने कहा 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, हमने ये नहीं कहा कि किस राज्य में बिकेगा, किस जगह पे बिकेगा, कौन सा आलू बिकेगा। हमने कहा 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकेगा। और हमने कहा ही था, उसके 1 हफ्ते बाद ही गुजरात में कोलंबो आलू जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर गया। और कोलंबो ने सबसे जो अच्छी सदी शुरुआत दी वो गुजरात के दहगाम से दी। उसके बाद में महसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, दीसा, यहाँ सभी जगह पर जहाँ पर जो है कोलंबो आलू लगाया जाता है, उन किसानों को काफ़ी अच्छे रेट कोल्ड मालिकों ने दिए। इसके लिए मैं उन सभी कोल्ड मालिकों का धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद में ये सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल गई और सभी को उम्मीद जगने लगी। इसी बीच कुछ यूट्यूबरों ने अपनी किसान विरोधी मानसिकता का उजागर प्रदर्शन करना जो है शुरू कर दिया। जो कोल्ड स्टोरेज कम पैदावार की वजह से नहीं भरे गए थे, उन कोल्ड स्टोरेज में भी अपनी बदजुबानी, बदनीयती से चैम्बर के चैम्बर भर दिए। बातों से ही भर दिए, कट्टों से तो नहीं भरे गए थे। और फिर आप लोगों को डराया, धमकाया, आप लोगों से वो सब कुछ किया जिसकी हम जो है कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जिस मार्च के एंड तक कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड के गेट से आलू की निकासी शुरू हो गई थी, और उसी समय पर यह बात स्पष्ट हो गई थी कि इस बार जो है पैदावार कम होने की वजह से आलू जो है कम आए थे। लेकिन अच्छी निकासी और कोल्ड स्टोरेज से अच्छे भाव के बाद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अक्टूबर में 1 अक्टूबर से ही इन्होंने जो है ऊधम मचाना शुरू कर दिया। कोल्ड स्टोरेज में बहुत आलू है, कोल्ड स्टोर में ये है। अब साले हमें ये लोग ये बता दें कि आलू यहाँ फसल तो कोई हुई नहीं थी, और ये आलू आ कहाँ से गया, कैसे भर दिया। दरअसल क्या है कि मुंह में फौज भरी हुई है, कुछ भी बोल दो लोग मान लेंगे, क्योंकि एक बार अगर सिक्का जम जाए तो लोग उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे फर्रुखाबाद के एक यूट्यूबर ने करना शुरू किया था, आज वो एक्सपोज हो गया तो शांत बैठ गया। ये काला नाग ये आज भी फुंकार रहा है, और इसे पता है कि सोनू चौधरी इसकी गर्दन समेत इसको ऐसा रगड़ेगा कि ज़िंदगी में दोबारा पर यूट्यूब पर आना जो है भूल जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसानों को बेहद सावधानी और सतर्कता से काम लेना होगा, क्योंकि जो स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ हैं ना, वो हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा ही है। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिस कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो है किसानों को नहीं घुसने देते, कभी किसी और को नहीं घुसने देते। रोक के दिखाओ, ये बंदा जिगरा है। अरे हम किसानों की बात करते हैं तो हम कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाने से गुरेज भी नहीं करेंगे। कोल्ड स्टोरेज का नाम बताओ, ये बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि यूट्यूबर कुछ लोगों को भड़का देते हैं।
नाम बताओ। अब जिन कोल्ड स्टोरेज में हमने देखा था 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा आलू बिके थे, वहाँ के कोल्ड स्टोरेज ईमानदारी से आलू बिकवाया, आलू किसानों को अच्छे दाम मिले। और जो कोल्ड स्टोरेज जो है 24 घंटे दलाली पे काम करते हैं, एक मोटा कमीशन व्यापारियों से लेते हैं और आलू का एक बफर स्टॉक जो है अपने हाथों में रखते हैं, उन लोगों ने ईमानदार कोल्ड मालिकों को डराना और धमकाना शुरू कर दिया और उन्हें भी अपने गैंग में कुछ को शामिल कर लिया और कुछ जो है शामिल नहीं हो पाए। अब इन लोगों की जो है हताशा और जो है कुंठिता इस समय पर देखने को मिल रही है। अरे कोल्ड स्टोरेज के अंदर से वीडियो आ रही है, कैसे आ रही है? कोल्ड तो हमारा भी खाली हो गया, कोल्ड स्टोरेज को धमकाया जा रहा है जो खाली हो चुके हैं, और सबको पता है कौन सा कोल्ड स्टोरेज किस जो है खाली हो गया है, कौन सा नहीं हुआ है। खंदौली में हालत ये है कि जो है लगभग जो है अगर आप एक मोटे मोटे तौर पे माने तो 80% से अधिक जो है कोल्ड स्टोरेज खाली है। किसी में 10,000 कट्टे भरे हैं तो किसी में 35,000 कट्टे जो हैं भरे हुए हैं। अधिकतम अगर किसी कोल्ड स्टोर में तो यही है। अब ये कोल्ड स्टोरेज जो है जनवरी तक जो है अनवरत रूप से चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है साउथ में इसकी मांग रहती है, क्योंकि साउथ में नवंबर के बाद में कोई फसल नहीं फरवरी तक वहाँ पे होती है, चाहे वो चेन्नई हो, मदुरई हो, तिरुचि हो, कोयम्बटूर हो, विजयवाड़ा हो, हुबली हो, मैसूर हो, कोई फसल नहीं है। तो ऐसे में आगरा आलू की मांग जो है बनी रहती है। और इस समय पर कुछ किसानों के पास में जो आलू रखा हुआ है ना, वो भी ऐसे लोगों का है जो कि एक मजबूत किसान है, जिनका मतलब अगर 2,000 बिक जाए तो भी फायदा, 2,500 बिक जाए तो भी फायदा, और 1,600 बिक जाए तो भी फायदा। वो तो पूरा रिस्क लेते हैं, एक तरीके से मान सकते हैं जो इन लोगों का सहयोग करते हैं वो सटूरिया। चलिए कोई बात नहीं है। इन सब के इतर जब बात आती है कि भाई कोल्ड स्टोरेजों का नाम बताने के, तो ये दाबने का प्रयास करते हैं। और ऐसे कोल्ड मालिक क्या कहते हैं, भाई सोनू भाई तुम वीडियो खूब दिखाओ अंदर से, हमारा कोल्ड खाली है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये आती है कि ये सुअरपना करते हैं। मेरा कोल्ड खाली हो गया तो ये मतलब हमें दबाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं दलाली, ये क्या करते हैं किसानों के आलू पर व्यापार। कई कोल्ड मालिक तो ऐसे होते हैं, जैसे खंदौली में ही है कि जिस समय पर आलू किसानों का आलू 1500-1600 के किसानों को रेट दिए जा रहे थे, उस समय मंडी से 2,000 रुपये प्रति कट्टा के रेट आ रहे थे। अब वो लोग जो हैं एक मोटा स्टॉक उस समय पर ही किसानों की बगैर मर्जी के बेच गए और हमें भी ज्ञान देते थे तुम भी बेच दो। और वही कोल्ड मालिक, क्योंकि अब जब स्थितियाँ कि कहीं फसल नहीं है, कहीं पर कोई स्थिति नहीं है, ऊना होशियारपुर भी मतलब जर्मिनेशन सही नहीं हुआ है, नंबर ऑफ ट्यूमर नहीं बने, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, फर्रुखाबाद कन्नौज में भी जो है हालत पस्त है। दिसंबर के आसपास ही जो है 15 के आसपास जो है यह शुरू होगी, प्रेशर जो है दिसंबर के लास्ट में होगा। इधर जो है डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन जो है बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, इधर जो है इधर आपका ऊना होशियारपुर में जो है बना हुआ है, और मध्य प्रदेश में भी सभी ने देख लिया। तो ऐसे में हरी सब्जियों की पौध इस समय पर लगाई जा रही है, यानी कि आप मान लीजिए अब जो है दिवाली में केवल 5 दिन का समय रह गया है तो पौध लगाई जा रही है। तो पहले जो फसलें हरी सब्जियों की जो है वो दिवाली के आसपास प्रचुर मात्रा में आ जाती थी। हम नवरात्रों में देखते थे कि गोभी जो है 20 रुपये किलो मिलती थी। आज गोभी जो है आप जान रहे हो क्या स्थिति है। नवंबर शुरू होने को है और जो है सब्जियों की कोई वो नहीं है, और ऐसे में कोल्ड स्टोरेज में अब जो है सीमित मात्रा में आलू है। अब इस सीमित मात्रा में आलू को किसानों के अंदर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और किसान विरोधी मानसिकता का परिचय किया जा रहा है। ठीक है आप आलू खरीद रहे हो, किसानों से खरीद लो, लेकिन किसानों से ये तो बताओ कि भाई ये स्थितियां हैं। अब किसानों को डराओगे धमकाओगे तो सोनू चौधरी तो भैया तुम्हारे खिलाफ ही खड़ा रहेगा, अगेंस्ट मिलेगा। अब तुमने देख लिया कि सोनू चौधरी तो हमारी बातों में आने वाला नहीं है, ये तो साला गाली गलौज करता है, और ये माँ बहन के नीचे बात नहीं करता है गाली गलौज करने में। तो आप लोगों ने क्या सोचा? तो किसान साथियों आपको सबको पता है, चिलांडू टाइप के झोला छाप डॉक्टरों को पकड़ लिया, कुछ चिलांडू टाइप के यूट्यूबरों को पकड़ लिया कि तुम्हें लोग ज़्यादा देखते हैं। क्या है कि ये पैसों के पीछे भागते हैं। मशीन का प्रचार करेंगे तो उससे पैसे लेंगे। हमारे यहाँ से एक मशीन बनाते हैं बहुत अच्छी, तो उसका प्रचार किया था, उससे भी पैसे लिए। ब्रांडेड दवाइयों का प्रचार किया तो उससे भी पैसे लिए। यानी कि पैसों के लिए आदमी इतना अंधा हो जाता है कि वो जो है फिर आप लोगों से उसका सरोकार नहीं रहता। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को किसान हित में और किसान की बोली भाषा में ऐसा हिलगाया जाता है कि आप सिर्फ उसी को वो मान लेते हैं कि भाई ये सही कह रहा है, दूसरा गलत कह रहा है, जबकि दूसरा आप लोगों को वो सारी हकीकत से रूबरू करा देता है पहले। अब इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि भगत जी कहना आसान है, लेकिन भगत की क्रिया कलाप करना बेहद ही मुश्किल होता है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है
कि जो है सत्य को प्रमाण की ज़रूरत है। सत्य अपने आप बोलता है, जो आप जो है देख रहे हैं। इसी वजह से चूँकि कोल्ड खाली हैं, कोल्ड मालिक जो हैं दूसरे पे दबाव बनाते हैं कि अरे अंदर मत, किसानों को जाने दीजिए, कोई पत्रकार है उसे मत जाने दीजिए, यूट्यूबरों को मत जाने दीजिए, रोक लो। देखो इस बंदा कोल्ड के अंदर ही घूम रहा है, ये देख लो। जानकारी सभी अच्छी देते हैं, लेकिन फॉलो करने वाले उसे बहुत कम होते हैं। मेरा अनुमान है 15% कोल्ड स्टोरेज में माल है और बढ़िया माल केवल 7-8% है। तो आलू में आग नहीं, भयंकर आग लगनी है। और इस धमाके की गूंज अगली साल 2025 तक सुनाई देगी। और इसी धमाके की गूंज को अपने जेब में भरने के लिए, उस गुबार को, उस धुएं को, ये कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम सभी मिली भगत कर वो कर रहे हैं। अब जब कोई ईमानदार व्यक्ति कोल्ड मालिक इस बात को बताता है ना, तो इस पर गाली गलौज और जन क्या उनके प्रति अमानवीय टिप्पणी करने लग जाते हैं, क्योंकि इनका एक ही जन्मजात पेशा होता है, किसानों की बर्बादी और अपनी आबादी। लेकिन फिर जो स्थिति आती है ना, वो सभी देखते हैं, ईमानदारी का डंका हमेशा बोलता है।